मेरी प्यारी बहनों, आज मैं एक सवाल पूछने जा रही हूँ। कोई भी फेस्टिवल हो, कोई भी त्योहार हो या फिर कुछ भी ऐसा हो या फिर रेगुलर ही सही, महीने में, 2 महीने में आप कभी अर्बन कंपनी से या कहीं से भी ब्यूटीशियन को आप घर पे बुलाते हो, तो कितने स्टार देते हो? ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट्स में देना होगा। आप जो भी देते हो 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार या 5 स्टार, लेकिन उसके पीछे का लाइफ जो होता है ना, वो स्ट्रगल लाइफ, क्या आप उनके बारे में कुछ जानते हो? कैसा होता है उनका लाइफ? चलो मैं आज इसी टॉपिक पे मैं आपसे बात करने आई हूँ। क्योंकि मैं इस फील्ड से काम कर चुकी हूँ, तो मुझे बहुत आइडिया है कि इस फील्ड में क्या-क्या होता है। चलो मैं बताती हूँ क्या-क्या होता है। जब आप किसी को बुक करते हो, तो आपका टाइमिंग मिलता है 10 से 2 या फिर 10 से 12 ऐसे करके टाइमिंग स्लॉट होता है। उसके लिए क्या होता है, आपके पास सिर्फ़ आप तो बुक कर दिए, वो आने वाली है आपको पता है। आप बस यही सोचते हो वो आएगी, अच्छा काम करेगी तो ठीक है, नहीं अच्छा करेगी तो या फिर कुछ भी थोड़ा-सा भी ऊँच-नीच हुआ या फिर लेट पहुँची या फिर कुछ भी उसके लाइफ़ में प्रॉब्लम हुआ, तो आप बस गुस्सा कर देते हो और 1 स्टार दे देते हो या फिर आप उसका दोबारा बुकिंग कभी नहीं करते हो। तो क्या फ़र्क पड़ता है उनकी लाइफ़ में आपके ये बिहेवियर से? चलो मैं बताती हूँ। सबसे पहले 2 या 3 साल लगातार ब्यूटीशियन का कोर्स होता है, जो आपको करना होता है। कम से कम 1 साल, 2 साल, 3 साल आप अगर लगातार करते हो, अच्छे खासे चार्जेज़ होते हैं। मतलब 2 से 3 लाख आराम से लगते हैं इनको सीखने में। उसके बाद वो किसी सैलून में या फिर किसी के साथ वो काम करती है, थोड़े बहुत पैसे कमाना शुरू करती है, फिर वो अपना खुद का बुकिंग लेना शुरू कर देती है। होता क्या है इस लाइफ़ में, कोई भी लड़की हो काम करना जब शुरू करती है, तो उसके साथ बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं। आप तो बुक कर दिए 10 बजे का स्लॉट में कि 10 बजे आएगी, मेरा फेशियल होगा, मेरा इतना फंक्शन है, मेरा हल्दी है, मेरा मेहंदी है, वो 10 बजे आएगी। अगर 10 बजे से लेट हो गया, 11 बजे पहुँची, तो आपका दिमाग खराब होने लगता है। आप उसके प्रति नेगेटिव थिंकिंग रखने लगते हो, अभी आई है तो क्या ही करेगी? और वो अगर पहले पहुँच जाती है, तो आप क्या करते हो? थोड़ा बैठिए, चाय-नाश्ता आप दे देते हो और उनको 1 घंटा बैठा देते हो। आज हल्दी है तो लेट हो रहा है, आज मेहंदी है तो वो लेट हो रहा है, तो आप थोड़ा-सा वेट कर लीजिए, तब तो आप उनको बुरा नहीं बोलते हो। लेकिन जब वो लेट करती है तो आपको बहुत बुरा लगता है ना? जब आप बुक करते हो ना तो वो जी-जान से पूरा सामान लेकर आपके घर पहुँचती है। रास्ते में क्या होता है, कभी ट्रैफ़िक होता है, कभी भूख लग जाती है, कभी बहुत ज़्यादा सर दुखता है, कभी आप रात में ब्राइडल कर चुकी होती है, तो उसका नींद पूरा नहीं होता। उस सिचुएशन में आपका काम करने आती है। देखो कोई भी औरत अगर काम करती है ना तो उसके लाइफ़ में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। ऐसा नहीं है कि आप उठ दिए और चल दिए घर छोड़ के, घर में भी बहुत सारा ज़िम्मेवारियाँ होती है। वो सारा ज़िम्मेवारियाँ छोड़ के आपको खुश करने आती है। आपको मेकओवर करने आती है, आपका काम करने आती है और वो चाहती है इससे जो अर्न हो उसके बच्चे का भविष्य, उसका लाइफ ग्रो करे और धीरे-धीरे करके उसका लाइफ पटरी पे आना शुरू होता है। लेकिन होता क्या है, अगर आप मान के चलो कि 10 बजे बुलाए हो और ट्रैफिक की वजह से लेट हो गया, 11 बजे आपके पास पहुँचती है, आपका मूड खराब हो जाता है और वो जब आपका काम करती है, तो आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि इतना लेट आई है, अब मुझे हल्दी में जाना है तो लेट हो जाएगा। उसके कारण आप उसको क्या करते हो ना कि रिव्यू खराब कर देते हो। कहने का मतलब 1 स्टार या 2 स्टार दे देते हो। उसका इम्पैक्ट तो आपको गुस्सा तो आया, आप उसको गुस्सा तो कर दिए और 1 स्टार, 2 स्टार तो दे दिए। लेकिन उसका लाइफ़ उससे कितना ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, आप सोच भी नहीं सकते। अगर वो किसी कंपनी के थ्रू आई है, मान के चलो अर्बन कंपनी के थ्रू आई है और आप उसको 1 स्टार दे देते हो, तो उससे होता क्या है ना कि जब आप 1 स्टार देते हो ना, तो समझ लो उसका लाइफ़ में क्या इम्पैक्ट पड़ता है। उसको ना दूसरा बुकिंग मिलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इंसान जो भी जाता है इस फ़ील्ड में, ख़ास तौर से ब्यूटी फ़ील्ड में, तो कम से कम रिव्यू तो 100% देखकर ही जाता है और आपका एक रिव्यू उसकी पूरी लाइफ़ बर्बाद कर सकती है। आप नहीं सोचते कि उसके साथ क्या प्रॉब्लम होगी, वो कैसे थोड़ा तो मैनेज करना सीखो ना, थोड़ा तो अगर कहीं भी गलती हो रही है उससे, तो उससे प्यार से बात करो, उसकी प्रॉब्लम को सुनो, उसको समझो यार क्योंकि औरत अगर औरत का साथ नहीं देगी, तो औरत कैसे आगे बढ़ेगी? आप उनको इनडायरेक्टली बोल सकते हो कि आपने काम नहीं अच्छा किया, लेकिन आप इस तरीके से अगर रिव्यू दे दोगे तो उसका लाइफ खराब हो सकती है। वो बहुत सारी ऐसी औरतें हैं ना जो काम तो करती है और अगर गलत रिव्यू आ जाता है ना तो उनका ज़िंदगी रुक जाता है। मतलब 3 से 4 साल का मेहनत, इतना पैसा लगाकर सीखती है, इतना मेहनत करती है और एक रिव्यू उनको इतना ज़्यादा तोड़ देता है। पिछले वीडियो में मैंने एक अर्बन कंपनी पर बात की थी। जब मैं इस टॉपिक पर रिसर्च करने लगी ना, तो मुझे पता चला बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो काम तो शुरू की, लेकिन उनको बीच में ही बंद करना पड़ा क्योंकि इसमें एक रिव्यू आपकी ज़िंदगी खराब कर सकती है। आप किसी के प्रति एक गंदा रिव्यू देते हो या फिर कोई आपके यहाँ सामान पहुँचाने आता है, बिग बास्केट है या फिर कोई भी ऐप से, आप उसको भी खराब रिव्यू कर देते हो, 1 स्टार दे देते हो, तो उनके लाइफ में कितना इम्पैक्ट पड़ता है, आप कभी सोचते हो इस बारे में? आपको पता है कि आप किसी का बसा हुआ घर उजाड़ देते हो, किसी का बच्चा भूखे रहने पे मजबूर हो जाता है और कई ऐसी औरतें हैं जिनके साथ कोई नहीं है, बहुत मुश्किल से इस
फील्ड में ग्रो करती हैं और 4 से 5 साल लगाती हैं, पैसे लगाती हैं, टाइम लगाती है और बस इतना ही कमा पाती है कि वो अपना पेट भर सके, अपना घर चला सके और बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं जो वो चला सके। बट ऐसा क्या होता है? बट आपका एक रिव्यू के कारण उसकी पूरी दुनिया खराब हो जाती है, पूरा लाइफ खराब हो सकता है। जब आप किसी को रिव्यू देने जा रहे हो, तो एक बार आप उनकी जगह पर आप खुद रहकर सोचना, ईमानदारी से सोचना, क्या आप सही रिव्यू दे भी रहे हो या नहीं? देखो, कर्म हमेशा लौट कर आता है। अगर आप गलत करते हो ना किसी के साथ, तो आपके साथ वो गलत हो सकता है। तो प्लीज़ ऐसा ना करें। अगर आपको थोड़ा-सा भी नॉलेज मिलता है इस वीडियो से, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में और हम सब एक-दूसरे को हाथ पकड़ कर खड़ा होते हैं। प्लीज़ किसी को इस तरीके से मत सताना। जब भी आप किसी के लिए बुरा फ़ील करते हो ना, तो एक बार ये सोचना, मैं उस जगह होती तो मेरे साथ ऐसा होता तो कैसा लगता? तभी आप किसी को गंदा रिव्यू देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय। अगर यह जानकारी आपके काम आई हो तो इसे लाइक करें और दूसरी महिलाओं तक जरूर शेयर करें ताकि हर महिला आर्थिक रूप से मजबूत बन सके।